Hello humankind, in this video we are going to cover about the environment and ecology। जैसा कि आप जानते हैं कि environment से रिलेटेड जितने भी important टॉपिक्स हैं एग्ज़ाम्स के लिए हम सबको कवर करने जा रहे हैं वन बाय वन। आज का हमारा टॉपिक है environment and ecology। इसको कवर करने के लिए सबसे पहले हम इसके कुछ इम्पॉर्टेंस समझेंगे कि एनवायरनमेंट क्यों ज़रूरी है, क्यों हम इस टॉपिक को पढ़ रहे हैं। ओके, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि जब भी हम किसी सब्जेक्ट की किसी डिसिप्लिन की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें ज़रूरी है कि उसके क्या इंपॉर्टेंस है, क्यों हम उस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं, ये आपको समझना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे अगर इंजीनियरिंग आप कर रहे हो तो किस सब्जेक्ट में, किस ब्रांच में आप इंजीनियरिंग कर रहे हो, ठीक है, उस ब्रांच से एक ह्यूमन लाइफ पे क्या पॉजिटिवली मतलब उसका फ़ायदा हो रहा है, ये आपको समझना होगा। और हर एक डिसिप्लिन ये बात बताती है, ज्योग्राफी, इकोलॉजी और आपका मेडिकल साइंस, हर एक फील्ड ये आपको बताती है कि इस सब्जेक्ट के, इस डिसिप्लिन के ये फ़ायदे हैं। इसी तरीके से आज मैं आपको एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के सबसे पहले बेनिफिट्स बताती हूँ कि एनवायरनमेंट हमें क्या सर्विसेज प्रोवाइड करता है, जिनको इकोसिस्टम सर्विसेज कहते हैं। ये 4 टाइप की सर्विसेज होती हैं: प्रोविजनिंग सर्विसेज, रेगुलेटिंग सर्विसेज, कल्चरल एंड सपोर्टिंग सर्विसेज। पहले हम इनका ओवरव्यू देख लेते हैं, उसके बाद डिटेल में कवर करेंगे, ठीक है। फर्स्ट हम देखते हैं प्रोविजनिंग सर्विसेज। प्रोविजनिंग सर्विसेज यहाँ पे लिखा हुआ है फ़िश। ये फ़िश प्रोवाइड कर रहे हैं। फ़िश क्या है, मतलब एक फूड की तरह हमें फ़िश नहीं मिलती एनवायरनमेंट से। फ़िश एक कमर्शियल एक्टिविटी की तरह भी हम यूज़ करते हैं। जो जो लोकल पीपल्स वहाँ पे होते हैं कोस्टल एरियाज़ में, उनकी इकोनॉमी में फ़ायदा होता है। दूसरा है वुड। वुड का भी सेम पर्पज़ है। वुड हम जो हमारे डे बाय डे यूज़ होता है उसमें भी हम वुड को यूज़ करते हैं। जो भी हम प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं वुड के, उसके साथ साथ ही कमर्शियल एक्टिविटी की तरह भी यूज़ होती है। जो रेस्ट्रिक्टेड हम अफॉरेस्टेशन लगाते हैं, रेस्ट्रिक्टेड उनका डिफॉरेस्टेशन होता है। नेक्स्ट है पॉलिनेशन। पॉलिनेशन एक मेजर सर्विस है। पॉलिनेशन होता है जब एक मेल पार्ट जो होता है प्लांट का, लाइक द पॉलन ग्रेन जिसको हम बोलते हैं, वो किस ज़रिए से फीमेल तक पहुंचता है और किस तरीके से फ्रूट बनता है। मतलब फ्रूट का प्रोसेस अलग है। ये पॉलिनेशन का मतलब होता है कि किस ज़रिए से वो पहुंचता है। लाइक द वीट जो आप खाते हैं, वीट जिससे हम रोटी बनाते हैं, चपाती बनाते हैं, उस वीट का पॉलिनेशन विंड के थ्रू होता है। तो अगर विंड नहीं होगी, पॉलिनेशन नहीं होगा, तो हम वीट नहीं खा पाएंगे। तो ये एक मेजर सर्विसेज और बहुत बेनिफिशियल सर्विसेज है ह्यूमन काइंड के लिए। नेक्स्ट हम देखते हैं कूल टेम्परेचर। ये रेगुलेटिंग सर्विसेज है। कूल टेम्परेचर के हमारे ये प्लांट्स के थ्रू हमारा जो टेम्परेचर है वो बैलेंस रहता है। देन कंट्रोल फ्लडिंग, एंड ये ट्रीज़ वगैरह फ्लड्स को कंट्रोल करते हैं। वो किस तरीके से करते हैं, क्या उसकी डिटेल्स है, वो हम बाद में देखेंगे। देन प्योरीफाई वाटर, देन स्टोर कार्बन, कार्बन्स को स्टोर करते हैं ट्रीज़ में। देन क्लीन एयर। एजुकेशन, ये कल्चरल एक्टिविटी है, कल्चरल सर्विस है एजुकेशन। एजुकेशन के थ्रू, एनवायरनमेंट के एजुकेशन के थ्रू हम अपने कल्चर्स को ट्रांसमिट कर सकते हैं और जो इन ट्रेडिशनल नॉलेज है, जो इंडिजिनस नॉलेज है, उसको सेफ रख सकते हैं, उसको प्रिजर्व कर सकते हैं। देन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़, एस्थेटिक, स्टीवॉर्डशिप, किसी एक ऑर्गेनाइजेशन का ओनरशिप करना, मतलब उसको प्रोटेक्ट करना, तो ये होता है। देन हैबिटेट, डिफरेंट इंडिविजुअल का क्या हैबिटेट है, ये भी हम कवर करेंगे। देन सपोर्टिंग सर्विसेज में आता है बायोडाइवर्सिटी, फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस एक मेजर टॉपिक है। इससे बहुत सारी चीज़ें, एक सिंपल फोटोसिंथेसिस पढ़ने से आपको बायोटिक है, बायोटिक फैक्टर्स, प्रोड्यूसर, कंज्यूमर, डिफरेंट थिंग्स जो एनवायरनमेंट के इकोलॉजी के अंदर आती है वो आप समझ सकते हैं। तो इसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगी, फोटोसिंथेसिस स्पेशली। देन सॉइल फॉर्मेशन, सॉइल हमारे लिए किस तरीके से इंपॉर्टेंट है, क्या उसके फ़ायदे हैं। देन फूड, फूड तो हमें पता ही है कि फूड हमें मिल रहा है। देन क्लीन वाटर, जो कि एक बेसिक नीड है ह्यूमन लाइफ की। ओके, सो ये सारी सर्विसेज हमें एनवायरनमेंट प्रोवाइड कर रहा है, इसीलिए हमें इस टॉपिक को पढ़ना इम्पॉर्टेंट है। ओके, तो देखते हैं एनवायरनमेंट क्या है। द टोटलिटी ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन इन विच ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। टोटलिटी ऑफ द सराउंडिंग कंडीशन इन विच एन ऑर्गेनिज्म सर्वाइव इज कॉल्ड द एनवायरनमेंट। एग्जाम्पल के तौर पे आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं उसके सराउंडिंग में देखिए क्या है। एयर होगी सराउंडिंग में, हो सकता है आप विंडो की साइड में बैठे हो तो सनलाइट भी आ रही हो, तो वो भी एक फैक्टर है जिसको हम एबायोटिक फैक्टर्स में इंक्लूड करते हैं, जो हम बाद में देखेंगे किस किस तरीके के फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो आपके सराउंडिंग में एयर है, सनलाइट है, उसके साथ साथ हो सकता है आप कुछ फूड खा रहे हो, वो फूड ट्रीज से आ रहा हो, एनिमल्स या मीट हो सकता है, फिश हो सकती है, वो फूड भी तो एनवायरनमेंट से आ रहा है ना, वो आपके सराउंडिंग में। उसके साथ साथ आपके पेरेंट्स होंगे जो कि एक बायोटिक फैक्टर है, वो आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, आपके फ्रेंड्स आपके साथ इंटरेक्ट कर रहे होंगे, हो सकता है नेबरिंग कम्युनिटी आपके साथ हो जो आपको सोशल इंटरेक्शन में हेल्प कर रहे हो, एंड
हो सकता है आपके पेरेंट्स आपको कुछ मॉरल ड्यूटीज़ प्रोवाइड कर रहे हो, तो वो मॉरल जो फैक्टर है तो वो आपके सराउंडिंग में हो। तो इस तरीके से क्या क्या फैक्टर्स हो सकते हैं? बायोटिक फैक्टर, जो आप खाना खा रहे हैं, आपके पेरेंट्स आपके साथ में हैं, ये सारे बायोटिक फैक्टर्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स में आपकी एयर, सनलाइट, जिस रोक्स पे मतलब जिस फ्लोर पे आप बैठे हुए हैं वो भी एक एबायोटिक फैक्टर है। और उसके साथ साथ सोशल फैक्टर एंड मोरल फैक्टर, ये 4 फैक्टर्स होते हैं जो हमारे सराउंडिंग्स में होते हैं एनवायरनमेंट के। बट जब हम थ्योरेटिकल नॉलेज लेते हैं तो हम बेसिकली 2 फैक्टर्स को कंसिडर करते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर, बायोटिक फैक्टर एंड एबायोटिक फैक्टर। सोशल एंड मोरल फैक्टर्स को जब हम हायर स्टडीज़ करते हैं तब हमारी समझ में आता है कि किस तरीके से सोशल एंड मोरल फैक्टर्स एक इंडिविजुअल के एनवायरनमेंट पर अफेक्ट कर रहे हैं। ओके, अब हम देखते हैं कि एनवायरनमेंट इज़ कंपोज्ड ऑफ बोथ लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट, जो कि मैंने आपको बताया। नेक्स्ट, फॉर द सर्वाइवल ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म अ प्रॉपर बैलेंस इज रिक्वायर्ड बिटवीन द बायोटिक एंड एबायोटिक फैक्टर। किसी एक ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए उसका जो एनवायरनमेंट है उसमें बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर का बैलेंस होना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे आप जहाँ कहीं भी बैठे हुए हैं, ठीक है, या आप बैठे हुए हैं यहाँ पर आपकी जो एयर है उस एयर में अगर प्रॉपर ऑक्सीजन नहीं है तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। अब ऑक्सीजन आएगी कहाँ से? ये जो आपका एनवायरनमेंट की एयर है ये ऑक्सीजन आ रही है प्लांट से। अगर प्लांट नहीं होगा तो आप सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। एयर तो होता है एबायोटिक फैक्टर और प्लांट है आपका बायोटिक फैक्टर, लेकिन इन दोनों का प्रॉपर बैलेंस होगा, प्रॉपर इंटरेक्शन होगा, तभी तो आपका एनवायरनमेंट सेफ रहेगा, तभी आप सर्वाइव कर सकते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर में। ओके, ये कुछ पिक्चर्स हैं जो कि आपको एनवायरनमेंट के बारे में बता रही हैं। यहाँ पर आप देखेंगे वाटर, देन एयर एंड सनलाइट, एंड ये क्लाउड्स, स्काई, उसके साथ साथ रॉक्स, ये सारे एबायोटिक फैक्टर्स हैं ना, यानी कि नॉन लिविंग फैक्टर, और ये लिविंग फैक्टर्स है। इस तरीके से ये पूरा एनवायरनमेंट बना हुआ है। ये स्पॉटेड डियर है। स्पॉटेड डियर ये किस पर फीड कर रही है? प्लांट्स पर फीड कर रही है। तो ये स्पॉटेड डियर का एनवायरनमेंट है। ये जैंट पांडा है, ये जैंट पांडा का एनवायरनमेंट है। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल और ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, स्पेसीज टू स्पेसीज एनवायरनमेंट वेरी करता है। नेक्स्ट, एनवायरनमेंट के फैक्टर्स जो हमने बताया कि एनवायरनमेंट के 2 फैक्टर्स होते हैं, बायोटिक फैक्टर, एबायोटिक फैक्टर। बायोटिक फैक्टर्स में प्लांट्स आते हैं एंड एनिमल्स आते हैं, एंड एबायोटिक फैक्टर्स में लाइट, वाटर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर एंड सबस्ट्रेटम। प्लांट्स क्या होता है? प्लांट्स कन्वर्ट करता है एबायोटिक फैक्टर्स को बायोटिक फैक्टर में। लाइक प्लांट एबायोटिक फैक्टर लेगा, सनलाइट लेगा, वाटर लेगा, टेम्परेचर लेगा, और उसके बाद वो फूड बना देगा जो कि बायोटिक फैक्टर है। एनिमल क्या करते हैं? एनिमल्स जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं और वो फूड चेन, पूरा फूड वेब बनाते हैं। ओके, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देखें, ग्रास होती है, ठीक, इस ग्रास पर एक डियर फीड करेगी, ठीक, इस डियर पर एक टाइगर फीड करेगा, देन उस टाइगर पर, जब वो टाइगर मर जाएगा तो उस टाइगर पर वल्चर फीड करेंगे, ठीक है, क्योंकि वो इसके एवेंजर होते हैं। इन वल्चर पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जब वल्चर का डेड हो जाएगा तो उस पर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फीड करेंगे, ठीक है। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म डेट्रीवोर्स होते हैं और ये डिग्रेड हो जाएंगे सॉइल में, और वो एक साइकिल के थ्रू, वो मिनरल साइकिल्स जो भी होंगे उसके थ्रू वापस ग्रास में, सॉइल में चला जाएगा, सॉइल के थ्रू ग्रास में चला जाएगा। तो ये कंप्लीट साइकिल बन जाएगी जिसको हम फूड वेब कहते हैं। तो इस तरीके से हमारी साइकिल्स कंप्लीट होती हैं और प्रॉपर मेंटेनेंस होता है एनवायरनमेंट का। नेक्स्ट हम देखें तो हमारे पास लाइट है। लाइट एक असेंशियल पार्ट होती है फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड ये बायोकेमिकल रिएक्शन का भी एक मीडियम है। क्या होती है बायोकेमिकल रिएक्शन? अगर आपको जानना है तो मैं आपको डिटेल में कवर कर दूँगी। नेक्स्ट, वाटर। वाटर हमारी बॉडी का रेगुलेट करता है, बॉडी टेम्परेचर को, और ये एक हैबिटेट प्रोवाइड करता है एक्वेटिक प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए। जो प्लांट्स, एनिमल्स एक्वेटिक पानी में रहते हैं उनका एक हैबिटेट होता है। देन टेम्परेचर। टेम्परेचर भी एक असेंशियल फंक्शनल रोल प्ले करता है एनवायरमेंट साइकिल में। ओके, देन एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर आपको पता है एक लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हमें देता है, ऑक्सीजन देता है, नाइट्रोजन देता है, और बहुत डिफरेंट गैसेस, हीलियम, हाइड्रोजन, जो भी एक लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हैं वो सब एटमॉस्फेयर से हमें मिलती हैं।
क्योंकि एटमॉस्फेयर ही है जिसकी वजह से अर्थ पे लाइफ सर्वाइव कर पा रही है, मतलब लाइफ एग्जिस्ट कर पा रही है। जो अदर प्लैनेट्स हैं वहाँ पर एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर सकती। सो एटमॉस्फेयर का डायरेक्टली मतलब है कि ये लाइफ सपोर्टिंग गैसेस हमें देता है। देन सबस्ट्रेटम होता है सॉइल, जो डीप वाटर हमारी जो लाइफ फॉर्म्स को सपोर्ट करता है वो होता है सबस्ट्रेटम। तो ये 2 फैक्टर्स हैं एनवायरनमेंट के, जो कि मेजर फैक्टर्स आप कह सकते हैं। इसके अलावा सोशल और मोरल फैक्टर्स भी होते हैं, बट वो आपको हायर स्टडीज़ में कवर करने होते हैं। ओके, ये आप देखेंगे यहाँ पे ये फॉरेस्ट का एनवायरनमेंट है। यहाँ पे फॉरेस्ट एनवायरनमेंट में आपको एनिमल्स, प्लांट्स, तो ये इन एनिमल्स का आपको एनवायरनमेंट मिल रहा है। यहाँ पे एनिमल्स, ये डिफरेंट स्पेसीज़ हैं एनिमल्स की, और ये डिफरेंट स्पेसीज़ प्लांट्स की हैं। तो ये फॉरेस्ट का कंप्लीट एनवायरनमेंट है। ओके, ये फ़िश का एनवायरनमेंट है। यहाँ पर फ़िश है, फ़िश के पास वाटर है, वाटर के साथ साथ कुछ स्मॉल जो एक्वेटिक प्लांट्स हैं वो है यहाँ पे। तो ये फ़िश यानी कि यू कैन से एक्वेटिक लाइफ का एनवायरनमेंट है। ओके, ये टेरेस्ट्रियल लाइफ का एनवायरनमेंट है। ये एयर लाइफ्स का एनवायरनमेंट है। ये हनी बीज का जो एनवायरनमेंट है, हनी बीज को ये फ्लावर चाहिए तो ये उसका एनवायरनमेंट है। ओके, इसमें बायोटिक और एबायोटिक दोनों फैक्टर मेजर रोल प्ले कर रहे हैं और दोनों फैक्टर का प्रॉपर बैलेंस हो रहा है। नेक्स्ट, ये ओरंगुटान है। ओरंगुटान एक बहुत इंटेलिजेंट स्पीसीज़ होती है। देखो, ये इससे वुड की जो स्टिक्स होती हैं उनको होल करने में यूज़ करते हैं। ये फ़िलहाल में क्वेश्चंस पूछा भी गया है, उसको होल करने के लिए यूज़ करते हैं। ये टूल्स की तरह इनका यूज़ करते हैं। ये ओरंगुटान का एनवायरनमेंट है, वो जहाँ पे रह रहा है। उसके साथ साथ ये स्पाइडर का एनवायरनमेंट है। ये मैंने डिफरेंट पिक्चर्स इसलिए लगाई हैं यहाँ पे ताकि आप जब भी कभी एनवायरनमेंट की बात आए तो आपको डायरेक्टली टाइगर आपके दिमाग में नहीं आना चाहिए, या आपके दिमाग में प्लांट्स नहीं आने चाहिए कि हमेशा एनवायरनमेंट को हम ग्रीनरी से ही लिंक करेंगे। हर एक स्पेसीज़ का अपना अलग एनवायरनमेंट होता है और वो स्पेसीज़ टू स्पेसीज़ वेरी करता है। इसी के लिए देखो एक पिक्चर दिखाई गई है, ये UNEP ने एक पिक्चर दिखाई है यहाँ पे, मैंने UNEP की साइड से ली है। इसमें एक ह्यूमन किस तरीके से डिफॉरेस्ट कर रहा है, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंचा रहा है, और उसके साथ यहाँ पे डिफरेंट एनिमल्स हैं, ये आप देख सकते हैं। ओके, सो एनवायरनमेंट की डेफिनेशन हमें एग्जाम्स में लिखने के लिए, एनवायरनमेंट इज़ अ बायोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड एबायोटिक नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म सराउंडिंग एन एनवायरनमेंट और पॉपुलेशन. It includes factors that influence their survival, development, and evolution. Environment is our basic life supporting system. It provides air we breathe, the water we drink, the food we eat, and the land where we live. So everything is giving us by the environment. ओके, इकोलॉजी दिस इज अ टर्म। इकोलॉजी बेसिकली क्या है, ये एक रिलेशनशिप है एनवायरनमेंट का, जो ऑर्गेनिज्म है उसका दूसरे ऑर्गेनिज्म के साथ ये एक रिलेशनशिप होता है। ये जो टर्म है ये सबसे पहले एक जर्मन जोलॉजिस्ट अर्नेस्ट हैकल ने कॉइन की थी 1866 में, टू डिस्क्राइब द इकोनॉमिक्स ऑफ लाइफ फॉर्म्स। जो लिविंग फॉर्म्स हैं उनकी इकोनॉमिक्स को डिस्क्राइब करने के लिए। बेसिकली ये ओइकोलोगोस वर्ड से बना है, ओइकोलोगोस, जहाँ पे लोगोस का मतलब होता है स्टडी एंड ओइकोस होता है ऑर्गेनिज्म का रिलेशन, मतलब एक ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशन। सो इकोलॉजी का डायरेक्ट मीनिंग होता है ऑर्गेनिज्म का दूसरे ऑर्गेनिज्म से रिलेशनशिप, और यू कैन से द इंटर रिलेशनशिप अमंग द ऑर्गेनिज्म. ओके, इकोलॉजी इज अ ब्रांच ऑफ बायोलॉजी concerned with relations of organism to one another, इनकी एनर्जी एंड मिनरल साइकिल एंड दियर फिजिकल सराउंडिंग. एनर्जी एंड मिनरल साइकिल का मतलब क्या है कि एक ऑर्गेनिज्म को एनर्जी कहाँ से मिल रही है. एग्जाम्पल के तौर पर अगर डियर है तो डियर को एनर्जी कैसे मिलेगी, प्लांट्स पर फीड करने से. तो इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहेंगे, ये पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव है. डिफरेंट बायोलॉजिकल रिलेशन होते हैं, जैसे कि म्यूचुअलिज्म होता है, कमेंसलिज्म होता है, प्रेडिशन होता है. तो ये डिफरेंट रिलेशंस, डिफरेंट इंटरेक्शंस होते हैं. एंड दियर फिजिकल एंड सराउंडिंग, फिजिकल सराउंडिंग जो मैंने आपको बताया, एयर, वाटर, सनलाइट, ऑल सच थिंग. सो दिस कंबाइंड रिलेशनशिप को हम इकोलॉजी कहते हैं. इकोलॉजी एनकम्पासेस स्टडी ऑफ इंडिविजुअल, इसमें हम इंडिविजुअल की स्टडी करेंगे, ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोम एंड बायोस्फीयर.
फॉर्मिंग वेरियस लेवल ऑफ इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। तो एक इकोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन को समझने के लिए हमें उसके डिफरेंट लेवल्स को समझना होगा, जिसमें ऑर्गेनिज्म, पॉपुलेशन, कम्युनिटीज़, इकोसिस्टम, बायोम, बायोस्फीयर सब आते हैं। वी विल सी वन बाय वन। ये है ऑर्गेनिज्म। ऑर्गेनिज्म मतलब होता है एक सिंगल इंडिविजुअल। लाइक टाइगर एक सिंगल इंडिविजुअल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। स्पॉटेड डियर सिंगल इंडिविजुअल, ये एक ऑर्गेनिज्म है। यहाँ पे ये आंट है, ये एक सिंगल इंडिविजुअल है, ये एक ऑर्गेनिज्म है। नेक्स्ट लेवल है इकोलॉजी का पॉपुलेशन। अब यहाँ पे बहुत सारे टाइगर्स हैं, तो ये टाइगर की पॉपुलेशन हुई, ये सेकेंड लेवल है इकोलॉजी का। ये बहुत सारे डियर हैं, तो ये डियर की पॉपुलेशन हो। ये बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, तो ये इंसेक्ट्स की पॉपुलेशन यानी कि आंट्स की पॉपुलेशन हुई। ओके, जो थर्ड लेवल है इकोलॉजी का, दैट इज़ कम्युनिटी। तो कम्युनिटी क्या होती है? जब एक ग्रुप ऑफ डिफरेंट बट इंटरडिपेंडेंट स्पेसीज ऑफ प्लांट्स और एनिमल्स लिविंग टुगेदर इन ए स्पेसिफाइड हैबिटेट। ये एक स्पेसिफाइड हैबिटेट है, इसी सेम हैबिटेट में डियर रहती है, ओके, एंड इसी सेम हैबिटेट में टाइगर रहता है। एक स्पेसिफाइड हैबिटेट हुआ, टाइगर एक ग्रुप ऑफ जो ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल एक पॉपुलेशन हुई, ये टाइगर इंटरेक्ट करता है डियर के साथ। वो इंटरेक्शन पॉजिटिव या नेगेटिव इससे हमें डिस्कस नहीं करना अभी, लेकिन इंटरेक्ट तो करता है ना। तो ये इंटरेक्शन जब होता है तो ये स्पेसीज दूसरी स्पेसीज पे डिपेंड होती है। इस इंटरडिपेंडेंस को हम कहते हैं कम्युनिटी। ओके, नेक्स्ट ecosystem. Ecosystem, a system that formed by the interaction of a community of organism with their physical environment. तो यहाँ पे क्या होता है, एक जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं, ये एक फॉरेस्ट इकोसिस्टम है। यहाँ पे जो डिफरेंट कम्युनिटीज़ हैं ये एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रही हैं, ओके, एंड अलोंग विद देयर फिजिकल एनवायरनमेंट, यानी कि यहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म है, जो स्पीसीज़ हैं, वो साथ साथ सर्वाइव भी कर पा रही हैं, ऑक्सीजन भी ले पा रही हैं यहाँ से, एंड उनका सर्वाइवल हो रहा है बायोटिक एबायोटिक दोनों फैक्टर्स को यूज़ करके। वो अपनी जनरेशन को, प्रोजेनी को आगे बढ़ा पा रही हैं। दैट इज़ इकोसिस्टम। ये डेजर्ट इकोसिस्टम है जिसको हॉट डेजर्ट कहते हैं, एंड ये कोल्ड डेजर्ट। तो ये डेजर्ट इकोसिस्टम्स है। ये आपका पॉन्ड इकोसिस्टम है, यहाँ पे पॉन्ड स्पीसीज आपको मिलेंगी, वाटर और उसके साथ साथ अलग अलग प्लांट्स एंड अदर थिंग्स। दिस इज पॉन्ड इकोसिस्टम। Okay, the fifth level of ecology is biome. So what is biome? Biome is a large regional unit characterized by the major vegetation type, associated fauna, animal life found in a specified climatic zone. इनका कहने का मतलब है एक बड़ा रीजन, ओके, उस रीजन में मेजरली हम आइडेंटिफाई करते हैं, कैरेक्टराइज करते हैं वेजिटेशन से, क्या वहाँ की वेजिटेशन है, उस वेजिटेशन से जो एसोसिएटेड एनिमल्स स्पेसीज़ हैं वो एनिमल स्पीसीज, अलोंग विद दैट वहाँ का क्लाइमेट, कि क्या वहाँ का क्लाइमेट है, क्या वहाँ का एटमॉस्फेयर है, इसको हम कहते हैं बायो। एग्जाम्पल के तौर पे जो ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट है वेस्टर्न घाट के, वो वहाँ की वेजिटेशन क्या होती है? कैरेक्टराइज्ड वेजिटेशन महोगनी, इबोनी, रोजवुड, ये वहाँ की वेजिटेशन हुई। इस वेजिटेशन को एकम्पनीड कर रहे हैं एनिमल्स लाइक मालाबार सिवेट, नीलगिरी टहर, और वहाँ की क्लाइमेटिक कंडीशन लाइक हाई रेनफॉल, हाई ह्यूमिडिटी एंड हायर टेम्परेचर। तो ये सपोर्टिंग सिस्टम है। तो बायोम क्या हुआ? ये वेस्टर्न घाट एक बायोम हुआ। वहाँ क्यों भाई इसको बायोम कंसिडर किया? क्योंकि वहाँ की जो मेजर वेजिटेशन है वो मेजर वेजिटेशन है माहोगोनी, इबोनी एंड रोजवुड, और इसको सपोर्ट करने वाली एनिमल लाइफ है मालाबार सिवेट, नीलगिरी टहर एंड अदर एनिमल स्पीसीज आर ऑल्सो देयर, और क्लाइमेटिक कंडीशन हाई रेनफॉल, ह्यूमिडिटी एंड द टेम्परेचर, दैट इज़ नोन एज बायोम। ये डिफरेंट बायोम्स हैं हमारे वर्ल्ड के अंदर, लाइक आइस शीट एंड पोलर डेजर्ट, टुंड्रा, टेगा, टेम्परेचर ब्रॉडली फॉरेस्ट। अब इसमें मैं आपको यहाँ क्या समझाती हूँ, ये जो एक भी एग्जांपल हम यहाँ से कोई सा भी एग्जांपल ले सकते हैं, लाइक द टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट। ये टेम्परेट ब्रॉडली फॉरेस्ट जो कि लाइट ग्रीन कलर में है, ये इस एरियाज़ में आपको मिलेगा, अलोंग विद दिस ये इस एरियाज़ में मिलेगा। यहाँ पे से हम इसको पूरे को एक बायोम कंसिडर करेंगे। ये पूरे वर्ल्ड का बायोम है। जो स्पेसीज़ प्लांट स्पेसीज़ यहाँ पर हैं, उन प्लांट स्पेसीज़ से एसोसिएटेड लाइफ जो यहाँ पर है, उससे एसोसिएटेड जो क्लाइमेट यहाँ पर है, वो एक बायोम है। वही सिमिलर बायोम आपको
वर्ल्ड के इस रीजन में मिल रहा है, वही सिमिलर बायोम इसको वर्ल्ड के इस रीजन में मिल रहा है। तो इसलिए हमने इसको एक सिंगल नाम दे दिया, टेम्परेट ब्रॉडलीफ फॉरेस्ट। उसके साथ साथ आप देखेंगे एरिड डिज़र्ट, ये एरिड डिज़र्ट जो कि ब्राउन कलर में, डार्क ब्राउन कलर। सो एरिड डिज़र्ट यहाँ पर है, एरिड डिज़र्ट यहाँ पर है, एंड एरिड डिज़र्ट यहाँ पर है, फिर एरिड डिज़र्ट यहाँ पर है डार्क ब्राउन कलर में। तो यहाँ पर सिमिलर कंडीशंस आपको मिलेंगी, इसीलिए हमने इसको एक बायोम कंसिडर किया, वर्ल्ड का सिंगल बायोम। ओके, नेक्स्ट 6 जो लेवल है इकोलॉजी का, दैट इज़ बायोस्फीयर। बायोस्फीयर इज़ द रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। ओके, एक बायोस्फीयर होता है जहाँ पर ये 4 लेयर है बेसिकली, ये यहाँ पे 3 लेयर दी हुई हैं, बट बेसिकली 4 लेयर होती हैं। लिथोस्फीयर जिसको हम रॉक कहते हैं, एटमॉस्फेयर जो गैसेस होती है, एंड वाटर हाइड्रोस्फीयर, और इसके साथ साथ क्रायोस्फीयर होती है जो आइस शीट्स को हम कहते हैं, क्रायोस्फीयर आइस शीट्स जो होती है। इन सब के साथ जो लाइफ बनती है उसको हम कहते हैं बायोस्फीयर। बायोस्फीयर बेसिकली क्या है, अ रीजन ऑफ द सरफेस एंड एटमॉस्फेयर ऑफ द अर्थ वेयर लिविंग ऑर्गेनिज्म सर्वाइव। सो एक बायोस्फीयर में 4 लेयर्स होती हैं, लिथोस्फीयर, रॉक सरफेस, एटमॉस्फेयर, गैस सरफेस, वाटर हाइड्रोस्फीयर एंड क्रायोस्फीयर। ओके, दिस इज़ योर बायोस्फीयर। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ एटमॉस्फेयर है जो कि एयर, एटमॉस्फेयर से एयर मिल रहा है, लिथोस्फीयर लैंड, देन हाइग्रोस्फीयर वाटर, एंड जो ये क्रायोस्फीयर होती है आइस शीट्स, ये बेसिकली पोलर रीजन में होती है, इसीलिए कुछ स्टडीज़ इनको कंसिडर नहीं करती। ये तीनों लेयर्स और चारों लेयर्स मिला के आपका बायोस्फीयर बनाती है। अब यहाँ पे आप देखेंगे एक एलिफेंट है, जेब्रा है, ये वाइल्ड डॉग है, या पिग है, या फिर ये फिश है। ये जो लिविंग ऑर्गेनिज़म, या यहाँ पर फ्लायर्स हैं, जो भी बर्ड्स हैं, इन लिविंग ऑर्गेनिज़म ये किस तरीके से, यही तो बायोस्फीयर है। अब इनको क्या क्या चाहिए, एयर चाहिए रहने के लिए, लिथोस्फीयर लैंड चाहिए इनको, और उसके साथ साथ वाटर चाहिए। तो ये तीनों स्फीयर मिला के जो लाइफ प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइफ को एग्जिस्ट करा पा रहे हैं, दैट इज़ बायोस्फीयर। तो इकोलॉजी में हमने क्या क्या पढ़ा अभी तक, इकोलॉजी में हमने कंसेप्ट क्लियर किया, डेफिनेशन समझी और उसके लेवल्स को समझा। अब उसका हैबिटेट देखते हैं। द टाइप ऑफ एनवायरनमेंट इन विच एन ऑर्गेनिज्म और द ग्रुप नॉर्मली लिव्स, दैट इज़ एनवायरनमेंट। और एनवायरनमेंट 4 मेजर हैबिटेट होते हैं, एक हैबिटेट मतलब 4 मेजर हैबिटेट होते हैं ऑर्गेनिज्म के, टेरेस्ट्रियल, फ्रेश वाटर, एशुरीन एंड ओशियन। टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, जो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट जिनका होता है, जो ऑर्गेनिज्म टेरेस्ट्रियल लैंड पर रहते हैं उनको टेरेस्ट्रियल कहते हैं, जो फ्रेश वाटर में रहते हैं उनको फ्रेश वाटर हैबिटेट होता है। एशुरीन जो सॉल्ट वाटर में रहते हैं, और ओशियन जो ओशियन में स्पेसीज रहती है उनका हैबिटेट ओशियन हैबिटेट होता है। ओके, ये गवर्नमेंट साइट है जिस पे आप एनवायरनमेंट की सारी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, ये एक वैलिड सोर्स है इन्फॉर्मेशन का। ओके, सो इट वाज ऑल अबाउट द एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। थैंक यू।